गुड मॉर्निंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आज है 17 फरवरी 2021 से डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम सब आप मिलकर इन्हें डिस्कस करेंगे और इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी देखेंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 संदेश ऐप्स जो है इसको राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने जारी किया है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। स्थान कहाँ है, तो भारत में ये है। महानिदेशक इसके कौन है, नई दिल्ली, मतलब महानिदेशक इसके हैं नीता वर्मा। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मूल संगठन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर सेंड्स नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक नया NIC प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल ID के साथ भी प्रकार से संचार के लिए किया जा सकता है। अगस्त 2020 में NIC ने ऐप का पहला संस्करण जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऐप का उपयोग केंद्र सरकार और अधिकारियों द्वारा दोनों में किया जा सकता है। ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक रणनीति का हिस्सा भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो 19 फरवरी को G7 की आभासी बैठक की मेज़बानी कौन करेगा। तो ऑप्शन है जो बिडेन, बोरिस जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप या स्कॉट मॉरिसन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा स्कॉट मॉरिसन। बोस जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी बोरिस जॉनसन, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं इसके बारे में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 19 फरवरी को एक आभासी बैठक के लिए साथी G7 नेताओं की मेज़बानी करने के लिए 7 देशों के समूहों से 1 जून में एक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून के कार्निवल की G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद की है। भारत को दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ UK द्वारा एक अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी की तैयारी UK की G7 प्रेसिडेंसी के एक प्रमुख प्राथमिकता होगी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट ये G7 में कौन कौन से देश थे। UK, फ्रांस, कनाडा, USA, इटली, जापान, और इससे बाहर हो गया था कौन, रसिया। तो इसमें तब 8 होते थे, अब टोटल कितने हैं, 20 हैं। तो इसमें अब अस्थायी सदस्य के रूप में भारत भी शामिल होने की आशा जता रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने किस देश को 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो आप देखें बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सीरिया। क्या हो जाएगा, सीरिया हमारा सही हो जाएगा। तो सीरिया के बारे में देखते हैं। सीरिया के बारे में हमारा देखते हैं क्या है, लेते हैं। सीरिया की राजधानी हो जाएगी डेमाकस। इसके राष्ट्रपति हैं बशर अल असद। मुद्रा है सीरियाई पाउंड, और ये कहाँ स्थिति है इसकी, मध्य सागर के तट पर स्थित है। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। भारत अरब गणराज्य विदेश मंत्रालय के एक अनुरोध के बाद 2000 मीट्रिक टन चावल सीरिया को दे रहा है। भारत सीरिया के खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल दे रहा है। भारत ने इसे पहले कोविड-19 सहायता के हिस्से के रूप में पिछले साल जुलाई में सीरिया को 10 मीट्रिक टन दवाएं भेंट की थीं। देखते हैं नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से किसने पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। ICICI लोम्बार्ड, HDFC एग्रो, LIC या SBI लाइफ। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ICICI लोम्बार्ड। तो देखते हैं इसके बारे में है। निजी बीमा करता ICICI लोम्बार्ड ने कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है। यह एक एकीकृत मानकीकृत कॉर्पोरेट जोखिम सूचकांक है जो उद्योगों और कंपनियों तक फैला है। इसने कंपनी को जोखिम के स्तर को समझने में मदद मिलेगी और उनको व्यवसाय समान कर रहा है और एक सफल जोखिम उठाने की योजना विकसित करने में सहायता भी कर रहा है।
देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में टीटागढ़ बैगन्स ने भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है BSF, ऑप्शन 2 नेवी, ऑप्शन नंबर 3 आर्मी, ऑप्शन नंबर 4 CRPF। तो हमारा इसमें सही हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर 2 इंडियन नेवी के साथ में। देखते हैं इसके बारे में। इंडियन नेवी की स्थापना जो पहले स्थापित हुई थी वो 1612 में स्थापित हुई थी। फिर इसके बाद में रॉयल इंडियन नेवी के बारे में हुई तो 1947 से 1950 द्वारा आगे बढ़ी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका आदर्श वाक्य है शर्म इज नहीं वरुणम, शर्म नहीं वरुणम। इसके नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कमांडर इसके कौन है? कमांडर इन चीफ है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और नौसेना स्टाफ कौन है? तो एडमिरल करमबीर सिंह। देखते हैं इसके बारे में। टीटागढ़ बैगिंस को भारतीय नौसेना से 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का निर्माण एवं आपूर्ति के लिए अनुबद्ध और सम्मानित किया गया है। यह इसका अनुमानतम जो मूल्य होगा 174.76 करोड़ होगा। अनुबंध के अनुसार DSC को 30 महीने के भीतर आपूर्ति की जानी है। अनुबंध में 5 DSC के निर्माण की प्रक्रिया की गई है। एक बार चालू हो जाने के बाद DSC कमांड क्विरेंस डाइविंग डिम्स की मिशन ज़रूरतों को पूरा करेगा, जो पानी के नीचे भी मरम्मत एवं रखरखाव से बचाव करेगा। देखते हैं इसके बारे में। टीटागढ़ बैगन्स की स्थापना 1998 में। मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। प्रमुख लोग हैं उमेश चौधरी। और इसका उत्पाद है माल ढुलाई बैगन, लोकोमोटिव, रोलिंग स्टॉक, खनन उपकरण, नौसैनिक। टीटागढ़ बैगन्स रेलवे निर्माण बैगन निर्माता है कंपनी है। हाल ही में अस्त्र मार्क 2 मिसाइल खबरों में है। इस मिसाइल की दृश्य सीमा कितनी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा B, 160 किलोमीटर। देखते हैं इसके बारे में। तो भारत विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल परे एक्स्ट्रा मार्क 2 का परीक्षण शुरू करेगा, जो 160 किलोमीटर सीमा के दुश्मन विमानों को उतारने में सक्षम होगा। यह एक कदम है जो चीन और पाकिस्तान पर हवाई युद्ध और अपनी श्रेष्ठता स्थापित करेगा। मिसाइल 2022 तक पूरी तरह विकसित हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कोविड-19 तीव्र के समर्थकों की सहायता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक व्यक्तिगत अनुरोध किया है। निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B है, कनाडा की ये प्रधानमंत्री हैं। देखते हैं इनके बारे में। कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की मुद्रा है कैनेडियन डॉलर। इसके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। महाद्वीप उत्तरी अमेरिका में यह स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। भारत सरकार ने कनाडा को कोरोना वायरस के टीके की आपूर्ति का निर्णय लिया था। यह निर्णय भारतीय पक्ष द्वारा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए व्यक्तिगत अनुरोध के बाद किया गया था। यह महामारी के लिए एक कनाडा को समर्थन और कोविड-19 टीकों की सहायता की मांग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो किया गया है या क्या शुरू किया गया है? तो ये पटना है। पटना हमारा B ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, पटना। तो देखते हैं इसके बारे में। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा के तट पर आएगा। डॉल्फिन वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के तहत एक अत्यंत लुप्तप्राय प्रजाति है। 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया। समाज का गठन 1 महीने के भीतर किया जाएगा। बिहार दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का 50% हिस्सा है। यहाँ 50% मछलियाँ पाई जाती हैं। हाल ही में किस देश में कक्षा में एक नया प्रगति कार्गो जहाज़ लॉन्च किया है? अमेरिका, रूस, कनाडा, चीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, रूस। 14 फरवरी 2021 को रूस ने एक नई प्रगति कार्गो जहाज़ की कक्षा में लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी में 7 चालक दल के सदस्यों को माल पहुंचाने के लिए कार्गो जहाज़ लॉन्च किया है। रूस के अंतरिक्ष एजेंसी एसमोस्कस ने प्रोग्रेस MS-16 कार्गो जहाज़ लॉन्च किया है, जो प्रगति 77 भी कहा जाता है। देखते हैं कि रसिया की राजधानी मॉस्को। मुद्रा है रूसी रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। महाद्वीप कौन सा? एशिया और यूरोप दोनों में ये स्थित है। इसकी स्थिति है आर्कटिक महासागर में इसकी स्थिति है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिदर उल हदीद अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, आप देखें और बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B,
पाकिस्तान हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति यहाँ के हैं आरिफ अलवी। और यहाँ ये किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। और इसकी स्थिति क्या है? हिंद महासागर में स्थिति इसकी है। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिकेटर इमरान खान। कौन? क्रिकेटर इमरान खान हैं। चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में। पाकिस्तानी सेना सिंध प्रांत में थार रेगिस्तान में 1 महीने का अभ्यास कर रही है ताकि एक चरम रेगिस्तानी वातावरण में संघर्ष की तैयारी की जा सके। व्यायाम, जिसका नाम एयर जिदर उल हदीद है, 28 जनवरी को शुरू हुआ और 28 फरवरी को समाप्त होने वाला है। कराची वाहिनी के सैनिक अभ्यास के हिस्से के रूप में सामरिक अभ्यास और प्रक्रिया का अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने 28 फरवरी तक कोविड मुक्त के लिए एक अभियान शुरू किया है? दिल्ली, चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पांडुचेरी। कौन सा हो जाएगा? पांडुचेरी हमारी इसमें सही हो जाएगा। पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी ही है। उपराज्यपाल किरण बेदी, मुख्यमंत्री बेलू नारायण स्वामी। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीट भी 1 है, विधानसभा सीट 33 या एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। तो ये है जीरो कोविड बाई 28 फरवरी अभियान। यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश में इस महीने के अंत तक कोई कोविड मामले नहीं थे, जहां दैनिक गिनती एकल अंकों पर गिर गई। जीरो कोविड बाई फरवरी 28 अभियान के तहत उन सभी को कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आए थे उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें उपचार प्रदान किया जाएगा ताकि रोगजनक के आगे प्रसार को रोका जा सके। नेक्स्ट चलते हैं। दीदिर दूत और मोदी पारा ऐप इन दिनों खबरों में है। यह एक ऐप किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पश्चिम बंगाल में इस समय चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है। पश्चिम बंगाल, कोलकाता है इसकी राजधानी। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। लोकसभा सीटें हैं 42, राज्यसभा सीटें हैं 16, विधानसभा सीटें हैं 294। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं बुक्शा, गोरुमारा, जल्दपारा, नेवारा घाटी, सिंगलीपारा जो है सुंदरबन। तो यहाँ इतने राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं इसके बारे में। तो पश्चिम बंगाल में एक ऐप युद्ध चल रहा है क्योंकि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार अभियान को एक डिजिटल घर में ले लिया है और यह मोदी पारा, मोदी के पड़ोस और दीदी बारा दीदी के दूत के बीच में लड़ी है। विधानसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल प्रमुख रूप से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा केवल भाषणों और रोड शो के साथ राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। हाल ही में 8वीं राष्ट्रीय ओपन वेल वॉकिंग चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित हुई है? बेंगलुरु, कोच्चि, रांची या फिर कोलकाता? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रांची। कौन सा? रांची हमारा सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसके बारे में। रांची, हाल ही में रांची आयोजित 8वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 3 भारतीय रेस वॉकर शनिवार को नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के दौरान आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, जिसमें संदीप कुमार, प्रियंका गोस्वामी क्रमशः पुरुषों और महिलाओं के 20 किलोमीटर स्पर्धा के राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ रहे थे। नेशनल ओपन में रेस वॉकिंग चैंपियनशिप कोविड-19 लॉकडाउन की समाप्ति के बाद पहली बड़ी एथलेटिक प्रतियोगिता है, जिसने पिछले सत्र में पूरे घरेलू कैलेंडर को मिटा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इसे